छावा मूवी रिव्यू। छत्रपति संभाजी महाराज की अनकही वीरता। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके वीर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की बहादुरी और संघर्ष की गाथा अक्सर पीछे छूट जाती है। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की फिल्म छावा हमें उसी शूरवीरता की एक झलक दिखाती है, जिसकी वजह से संभाजी महाराज को छावा यानी शेर का बच्चा कहा गया। संभाजी महाराज वही योद्धा हैं जिन्होंने पूरे 9 साल तक मुगल सम्राट औरंगजेब की नाक में दम करके रखा। उनकी एक दहाड़ पर पूरा मराठा साम्राज्य एकजुट हो जाता था और मुगलों को लोहे के चने चबाने पड़ते थे। इस फिल्म की कहानी मराठी के प्रसिद्ध लेखक शिवाजी सावंत के उपन्यास छावा पर आधारित है। लेकिन क्या यह फिल्म सच में उस वीरता को पर्दे पर उतार पाई? क्या विक्की कौशल ने इस ऐतिहासिक किरदार के साथ न्याय किया? आइए इस फिल्म के बारे में विस्तार से जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद की घटनाओं से। शिवाजी महाराज के जाने के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब को लगता है कि अब दक्षिण भारत में उसे टक्कर देने वाला कोई नहीं बचा। वह सोचता है कि अब मराठों को हराना उसके लिए आसान होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि छत्रपति शिवाजी का एक बहादुर बेटा, एक जिंदा शेर संभाजी महाराज विक्की कौशल अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार खड़ा है। संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि वह एक योद्धा थे जिन्होंने अपने सेनापति हम्बीर राव मोहिते, आशुतोष राणा और बहादुर मराठा सैनिकों के साथ मिलकर मुगलों के कई किलों पर धावा बोला। औरंगजेब को जब इस हार का एहसास होता है तो वह संभाजी महाराज को हराने के लिए कई रणनीतियां बनाता है। लेकिन संभाजी महाराज एक चालाक योद्धा थे जो गुरिल्ला युद्ध तकनीक में माहिर थे। लगातार 9 साल तक संभाजी महाराज मुगलों से लड़ते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश अंत में उन्हें अपने ही लोगों द्वारा धोखा दिया गया। संगमेश्वर में एक गद्दारी की वजह से वह औरंगजेब की कैद में आ जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या संभाजी महाराज इतनी यातनाओं के बाद हार मान लेते हैं या फिर वे अंतिम समय तक अपनी वीरता का परिचय देते हैं? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फिल्म की खासियतें और कमजोरियां क्या फिल्म न्याय करती है इतिहास से? लक्ष्मण उतेकर की यह फिल्म इतिहास के एक अनकहे और अनसुने अध्याय को सामने लाने की कोशिश करती है। हाल ही में मेधा देशमुख की किताब लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी महाराज पर बनी मराठी फिल्म धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज काफी चर्चित रही थी। छावा भी उसी थीम पर आधारित है, लेकिन इस बार बजट और भव्यता का स्तर काफी ऊंचा है। फिल्म की शुरुआत ही एक शानदार युद्ध दृश्य से होती है जो आपको सीट से हिलने नहीं देगा। इसमें युद्ध के हर एक सीन को डायनेमिक और विजुअली स्टनिंग बनाया गया है, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह सिर्फ एक्शन पर ही फोकस करती है और संभाजी महाराज के बैक स्टोरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। एक्शन और सिनेमैटोग्राफी। अगर आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो छावा आपके लिए फुल पैसा वसूल फिल्म साबित होगी। युद्ध के सीन्स शानदार तरीके से शूट किए गए हैं। मराठा सेना के गुरिल्ला वॉरफेयर स्टाइल को शानदार तरीके से दिखाया गया है। क्लाइमैक्स का वॉर सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। डायलॉग्स एंड स्क्रिप्ट। फिल्म के डायलॉग्स भी काफी जोशीले और दमदार हैं, जो आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देंगे। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। हमने स्वराज के लिए जीना सीखा है और मरना भी। ऐसे संवाद फिल्म को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। अभिनय और किरदार। विक्की कौशल संभाजी महाराज। विक्की कौशल ने इस फिल्म में जो किया है वह उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक कही जा सकती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस एंड डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। युद्ध के दृश्यों में उनका जोश देखने लायक है। वह असल में एक छावा की तरह दिखते हैं। अक्षय खन्ना औरंगजेब के रोल में अक्षय खन्ना ने भी शानदार काम किया है। उनकी आंखों में जो ठंडापन और क्रूरता है वह डर पैदा करती है। उनका लुक और बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से औरंगजेब जैसा ही लगता है। आशुतोष राणा हम्बीर राव मोहिते। आशुतोष राणा हमेशा की तरह दमदार नजर आए हैं। वह मराठा सेना के एक सच्चे सेनापति की तरह दिखते हैं।
उनका किरदार फिल्म में काफी स्ट्रांग है। रश्मिका मंदाना, संभाजी की पत्नी। रश्मिका मंदाना ने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है, लेकिन उनका किरदार उतना गहरा नहीं लिखा गया। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने दिया है। आया रे तूफान गाना जोश से भर देता है। हालांकि जाने तो गाना थोड़ा अलग फील देता है और इस दौर के हिसाब से फिट नहीं बैठता। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। क्या आपको यह फिल्म देखनी चाहिए? अगर आपको ऐतिहासिक फिल्में पसंद हैं, अगर आप वीर मराठा योद्धाओं की कहानियां देखना पसंद करते हैं और अगर आप विक्की कौशल के फैन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। इस फिल्म को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक असली छावा थे। रेटिंग 4। तो दोस्तों, क्या आप ये फिल्म देखने वाले हैं? अगर आप पहले ही देख चुके हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भवानी, जय शिवाजी।